नमस्कार। एमवीएन यूनिवर्सिटी इग्नाइटिंग माइंड ई लर्निंग सीरीज में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारी इस ई लर्निंग सीरीज को शुरुआत करने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को एजुकेट कर सकें, उनको काउंसिल कर सकें, ताकि उनको काउंसलिंग के लिए कहीं और ना जाना पड़े। और हमारी यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं, जितने भी बड़ी हायर अथॉरिटीज हैं, वो सब लोगों को हेल्प करते हैं। और हेल्प खाली अपने बच्चों को ही नहीं, देखिए ई लर्निंग सीरीज का जो माध्यम जो हमने चूज किया है वो खाली हमारी ही यूनिवर्सिटी के बच्चों को नहीं, बाहर भी जो भी बच्चा इस ई लर्निंग सीरीज के माध्यम से हमसे कुछ क्वेश्चन भी पूछना चाहता है, हमसे जुड़ना चाहता है, कोई अगर उसके माइंड में डाउट है तो उस माध्यम के लिए हमने ये चीज स्टार्ट की है। और आज जो हमारा सेशन है वो सेशन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। उसका कारण है कि आज हमारे साथ जो पर्सनालिटी जुड़ी हैं वो एमवीएन यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी हैं। एमवीएन यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर अरुण गर्ग आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए जानते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर कि एमवीएन यूनिवर्सिटी, क्योंकि सर ने मार्च 2023 में एमवीएन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की भूमिका पे नए पद पे कार्यरत हुए, और उसके सर के ज्वाइन करने के बाद एमवीएन यूनिवर्सिटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा। आगे के लिए क्या क्या चीजें हैं जो सर ने सोच रखी हैं, जो लोगों को शेयर करना चाहते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और एमवीएन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आए हैं वो सब लोग जानते हैं कि वो किस हिसाब से बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और आगे के क्या क्या विजन्स हैं, तो इन सब के बारे में हम जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपना कीमती समय बच्चों के लिए निकाला, क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा कार्य रहता है और आपने मेरी एक ही रिक्वेस्ट पे आपने मंजूरी दी, उस चीज के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ सर आपका। धन्यवाद तरुण। मैं ये बताना चाहता हूँ कि एमवीएन में बहुत सारी चेंजेस आई हैं और वो हमने इसलिए की हैं कि हमारे जो संस्थापक थे गोपाल शर्मा जी, और जैसे उनके स्कूल चल रहे हैं वो मतलब जिला फरीदाबाद और पलवल और आसपास के एरिया में मतलब नंबर 1 स्कूल्स हैं और बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई हो, और अच्छी पढ़ाई के लिए हमने क्या किया है कि 5-6 बड़े विश्व प्रसिद्ध प्रोफेसर्स को हमने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कराया है। जैसे प्रोफेसर सुभाष गुप्ता जी हैं, वो सीनियर आर्बिट्रेटर है लॉ के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर आर्बिट्रेशन करते हैं और मैनेजमेंट और लॉ के दोनों के प्रोफेसर्स हैं। इसी तरीके से हमने प्रोफेसर जो है एनके आहूजा जी को ज्वाइन कराया है, जो कि एक्स ड्रग कंट्रोलर हरियाणा स्टेट के रहे हैं। उनको जो रेगुलेटरी का ज्ञान है मेरे को नहीं लगता कि इस पूरे भारतवर्ष में किसी और को होगा। तीसरा हमने अभी प्रोफेसर शाहिद अंसारी जी हैं, जो कि जामिया अंदर के अंदर वाइस चांसलर भी रहे हैं और प्रो वाइस चांसलर का पद भी ले चुके हैं, और हर्बल ड्रग के अंदर उनकी एक पूरी महारत है। वो पिछले 30-35 साल से जामिया हमदर्द के अंदर कार्यरत थे। इसी तरीके से हमारे पास प्रोफेसर मनचंदा हैं, और भी कुछ प्रोफेसर जो है हम अच्छे ज्वाइन कराना चाह रहे हैं। अब क्या है कि बच्चे जब इनकी गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी करेंगे, उनके हिसाब से अपने आप को ट्रेन करेंगे, तो उनकी प्रतिभा में बहुत ही ज़्यादा अच्छा निखार आएगा। और मैं खुद भी सोचता हूँ कि जैसे आप हैं और हमारे प्रोफेसर वार्ष्णेय हैं और भी जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा क्या है कि उनको अब एक नया दिशा मिली है। हमने जो है नए स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जो जिम्बाब्वे से आए हैं, 50 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं हर एक डिसिप्लिन के अंदर, टीएमएलटी, बीएमएलटी, फार्मेसी और बीपीटी के अंदर, इसी तरीके से लॉ के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर वो आए, और वो भी मतलब अपना बहुत ही खुश हैं यहाँ पे आके और बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन है। इस तरह से हम चाहते हैं कि नेपाल से, बांग्लादेश से और जो अलग कंट्रीज हैं उनसे हमारे को, स्पेशली अरेबियन कंट्रीज से भी हम चाहते हैं। तो इसके लिए हमने नए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे हम फार्म डी के कोर्सेज को लाना चाहते हैं, जो प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्सेज है फार्मेसी का। हम बीएससी नर्सिंग को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बीए के डिफरेंट कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं,
बीएससी फोरेंसिक साइंसेज, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, इस तरह से बीएससी ऑप्टोमेट्रिक, ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह से रेडियोलॉजी वगैरह, इस तरह के अलाइड हेल्थ के कोर्सेज हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम अलाइड हेल्थ के अंदर जो है एक नया नाम बने इस फरीदाबाद और पलवल के लिए, क्योंकि अलाइड हेल्थ उतना ही सशक्त है और उतना ही अच्छा माध्यम है कि हम अपनी हेल्थ केयर, भारत की हेल्थ केयर के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं। उसके लिए हम बाहर गाँवों के अंदर जाके हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, फिजियोथेरेपी कैंप्स लगाते हैं। इवन फिजियोथेरेपी और हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, ब्लड चेकअप वगैरह कराना हो, तो वो हमारे सेंटर में आते हैं और हम अपनी बस की सुविधा भी उनको फ्री रखते हैं ताकि वो आएँ और अपना फ्री फिजियोथेरेपी की चेकअप कराएं। तो आसपास के गांव से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस रूरल हेल्थ के अंदर जो हेल्थ मिशन है हरियाणा गवर्नमेंट का, जैसे हम चाहते हैं कि डेंगू फ्री हो, मलेरिया फ्री हो और हाइजीनिकली लोगों को उस तरह की बीमारियां ना हो जो थोड़ा हाइजीन के कारण हो जाती है। इसी तरीके से हम जो वहाँ की जो रूरल महिलाएं हैं जिनमें एनीमिया की और प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उनको भी हम मदद करना चाहते हैं। उनका इनिशियल अगर हम टेस्ट कर लेंगे कि उनको कितना हीमोग्लोबिन है, तो उससे हम उनको हीमोग्लोबिन की ऐसे खाद्य पदार्थ दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि पालक, मेथी इत्यादि अगर वो खाएंगी तो उससे उनका जो है ब्लड लेवल हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। इसके अलावा अगर नहीं होगा तो उनको हम हीमोग्लोबिन के लिए आयरन की या और टैबलेट्स वगैरह देंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम मतलब चाहते हैं कि अपने इंस्टीट्यूट के अंदर करें। और अभी मतलब एक चेंज ये नया आया है कि सभी लोग, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो हमारा नॉन टीचिंग स्टाफ हो, एक उत्साहित होके एक मिशन के अंदर जुड़ा है कि हम किस तरीके से अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। हमने नया हॉस्टल बना दिया है, नई कैंटीन बनाई है, नई लाइब्रेरी के आवाम रखे हैं, या अब हमारा मीडिया रूम भी नया बना है। तो इस तरीके से कई चीज़ें हैं जो कि हमने नई बनाई है। एक कैफ़े भी बन गया है। तो छात्रों को मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके की परेशानी ना हो। छात्र जब आप अंदर आए तो उसे एंटरटेनमेंट के लिए, उसे स्पोर्ट्स के लिए और उसे पढ़ाई के लिए पूरा माध्यम मिले ताकि वो हर लेवल के ऊपर अपनी प्रतिभा का निखार कर सके। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि सर ने अपने पॉइंट्स में दो चीजें बहुत क्लियर की। सबसे पहली चीज जो सर ने फोकस डाली वो डाली एकेडमिक्स पे, कि एकेडमिक्स हमारा अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। उसका कारण क्या है कि जिन प्रोफेसर्स की अब एंट्री हो रही है वो या तो कोई बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी रहे हैं जिससे कि सारे जितने भी और लोग काम कर रहे हैं उनको भी गाइडेंस मिलेगी, और साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो डेफिनेटली गाइडेंस मिलने ही वाली है। क्योंकि क्या होता है कि जब गाइडेंस का लेवल बढ़ जाता है तो तभी हम एकेडमिक्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग भूमिका अहम निभा पाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सर ने अपने इंटरव्यू के अंदर बताई कि डिसिप्लिन, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, खाली एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होगा और अगर बच्चे डिसिप्लिन नहीं रहेंगे तो शायद वो अच्छी शिक्षा नहीं पा पाएंगे। तो डिसिप्लिन और एकेडमिक्स ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी जिस पे सर ने अपना फोकस किया। सर मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज जानना चाहूंगा कि कोई भी बच्चा जब एडमिशन लेने की सोचता है तो उसके दिमाग में 2 या 3 सवाल जरूर होते हैं। पहली चीज ये, वो आपने बिल्कुल क्लैरिटी दे दी कि मेरे पास स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फील्ड तैयार हो रही है, पूरे के सारे जितने भी कहीं के भी एक्सपर्ट्स होंगे तो वहां एमवीएन यूनिवर्सिटी के अंदर वो आएंगे, किसी भी कीमत पर आएंगे। दूसरी चीज जो बच्चा सपना देखता है वो देखता है सर प्लेसमेंट का। तो मैं सर आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एमवीएन यूनिवर्सिटी किस प्रकार से आगे के लिए कदम रखेगा। जैसे मैंने बताया कि हमने अच्छे शिक्षक मतलब जो है प्रोफेसर्स और मतलब रिक्रूटमेंट वो हमने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है। हम आसपास के और पूरे नॉर्थ के जो बेस्ट टीचर्स हैं किसी भी डिसिप्लिन में हो उनको रिक्रूट कर रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि हम उन्हें कम सैलरी देके हम ज़्यादा सैलरी के ऊपर रख रहे हैं।
और उसका एक एग्जांपल ये भी है कि हमने प्रोफेसर विनीत को हमने अपॉइंट किया है, जो सिंगापुर यूनिवर्सिटी से हमारे यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं और वो रिसर्च सेंटर बनाएंगे बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का। और हमने उन्हें कहा भी है कि अगर आप चाहते हैं तो 20-25 लाख रुपए जो भी है वो हम देंगे, वो सेंटर बनाएं ताकि हम अच्छी ग्रांट्स ले सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और बच्चों को अच्छा शिक्षण दे सके। रही बात कि भी हमारे को क्यों ज्वाइन करे, तो जब हम उसे अच्छा डिसिप्लिन देंगे, अच्छी पढ़ाई देंगे और अच्छी ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि जितने ये बड़े बड़े लोग हैं इनके सब जगह इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। मेरे अपने भी इंडस्ट्रियल कनेक्शन है फार्मा में, हॉस्पिटल्स के अंदर। अभी हम सर्वोदय हॉस्पिटल से करने जा रहे हैं MOU, हमने अमृता हॉस्पिटल के साथ बात करी है, हमने मेदांता हॉस्पिटल के साथ बात कर रखी है। फोर्टिस वाले हमारे पास ऑलरेडी प्रोग्राम कर चुके हैं, जो कि इच्छुक है कि हम अपने बच्चों को ट्रेन करेंगे। तो देखो, जो क्लासरूम ट्रेनिंग है वो हम देंगे यहाँ पे, और उसके बाद वो बाहर जो है प्रोफेशन के अंदर जाके जब उस इन्वायरमेंट में सीखेंगे तो वो जो उनका जो अनपढ़ और अल्हड़पन है वो ठीक होगा कहीं जाके। हमने यूनिफॉर्म लगा दी है ताकि उनको जो है ये साफे से और चप्पलों से इस मुक्ति मिले, वो अपने प्रोफेशनल को समझे। बच्चे लैब कोट पहन के जो है अपना काम करते हैं ताकि वो एक प्रोफेशन से जुड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि उसको एक अच्छा विद्यार्थी बनाएंगी। हम उसे हर अच्छी से अच्छी विद्या देंगे, उसको ऐसा इन्वायरमेंट दे ताकि वो जो है अच्छा पढ़े, अच्छी ट्रेनिंग ले और अच्छा अपना व्यापार करे या किसी अच्छी कंपनी के अंदर काम करे और MBN का नाम रोशन करे। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया कि अपने हर पॉइंट के अंदर एक सर पॉइंट ऐसा छोड़ के जा रहे हैं जो कि शायद मेरे लिए एक बहुत हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट में सर ने डिस्कस किया रिसर्च के बारे में। किसी भी यूनिवर्सिटी की बुनियाद जो रखी जाती है वो रिसर्च के ऊपर रखी जाती है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे अगर यूनिवर्सिटी को कोई रिकॉग्निशन मिलता है तो वो उसकी फैकल्टीज से मिलता है और उनकी रिसर्च से मिलता है। तो उसी रिसर्च को इंप्रूव करने के लिए अभी जैसा कि सर ने बताया कि सिंगापुर यूनिवर्सिटी से हमारे पास डीन रिसर्च ज्वाइन हुए हैं डॉक्टर विनीत, तो वो काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया हो जाए, सारे के सारे लोग प्रोजेक्ट्स लिखें, प्रोजेक्ट लेके आए और अच्छी अच्छी जितनी भी और रैंकिंग्स हैं उनके अंदर हमारा पार्टिसिपेशन हो, जिससे कि रिसर्च में भी हम अच्छे दर्जे पे आए। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुन पा रहे हैं, इस माध्यम से सुन पा रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूंगा कि MBN यूनिवर्सिटी एकेडमिक पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है, एकेडमिक को स्ट्रॉन्ग कर रही है। दूसरी चीज डिसिप्लिन, और तीसरा चीज जो सर ने बताया इंपॉर्टेंट है वो है रिसर्च। क्योंकि अगर आप रिसर्च में अच्छे होंगे तो नेशनल यूनिवर्सिटीज की, इंडियन यूनिवर्सिटीज की मैं बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज भी आपको अच्छे तरीके से प्लेस करेंगी और आपका सिलेक्शन यकीनन हो ही जाएगा। अब सर इंपॉर्टेंट एक और बात है, जैसे कि हमारे यहाँ पे लॉ का भी कोर्स चल रहा है सर, और जैसे कि आपने बताया डॉक्टर सुभाष गुप्ता जी को आपने यहाँ पे ज्वाइन कराया है। तो हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं, जैसे हेल्थ कैंप की तो आपने बताया कि हेल्थ कैंप काफी अच्छे लेवल पे हो रहे हैं, फिजियोथेरेपी के भी हो रहे हैं और साथ में फार्मेसी के डिपार्टमेंट के भी हेल्थ कैंप चलते हैं। तो सर लीगल कैंप्स के बारे में पूछना चाहूंगा कि क्या ग्रामीण लोग कुछ भी अगर समस्या उनको अगर आती है तो क्या हमारे इस लीगल एक्सपर्ट टीम जो स्कूल ऑफ लॉ के अंदर है, क्योंकि यहाँ सारे के सारे लॉयर हैं, सारे के सारे कोई LLB हैं, LLM हैं, तो सारे के सारे अच्छे हाईली एजुकेटेड हैं, तो इस प्रकार से भी कुछ डायरेक्शन में काम किया जा रहा है MBN यूनिवर्सिटी के अंदर? कोई लीगल अवेयरनेस कैंप इस टाइप से लगाया जाता है? बिल्कुल आपने ठीक बोला, हम समय समय पे जो है लीगल अवेयरनेस कैंप लगाते हैं और पहले जो है गांव के प्रधान से, सरपंच से बात करते हैं ताकि उनको पहले बताया जाए, और जो केसेस होते हैं उनके अंदर हम फ्री लीगल एडवाइस देते हैं, और अगर हमारे को ज़रूरत पड़ती है तो हम सीनियर प्रोफेशनल जो उसमें काम कर रहे हैं उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। अब जैसे आहूजा जी हैं, सुभाष गुप्ता जी हैं और वाशने जी हैं, रामवीर जी हैं, ये ऑलरेडी काफ़ी सीनियर लॉयर हैं, प्रैक्टिसिंग भी हैं, तो ये लोग जाके उनके मुद्दे समझाते हैं। और कुछ जो चीज़ें हैं जैसे डाइवोर्स है, ज़मीनी मुद्दे हैं और कई जो मुद्दे हैं उनके ऊपर हम अवेयरनेस कैंप्स भी लगाते हैं ताकि उसमें जो है लोगों को अपना जो रीसेंट लॉ की जो प्रावधान है वो पता चल सके। तो लॉ के अंदर और मैनेजमेंट कोर्सेज के अंदर भी हम इस तरह से अपना समय समय पे कैंप लगाते रहते हैं। धन्यवाद सर।
अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि फैकल्टी से जुड़ा है वो मैं जरूर पूछना चाहूंगा सर से कि हमारे यहाँ पे सर एमवीएन यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी फैकल्टीज काम कर रही हैं, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए मोटिवेशन के लिए एक रिसर्च इंसेंटिव स्कीम होती है जनरली यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो मैं पूछना चाहूंगा कि एमवीएन यूनिवर्सिटी के अंदर इस प्रकार की कोई रिसर्च इंसेंटिव स्कीम है जिससे कि लोग प्रभावित हों, मोटिवेट हों और एमवीएन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जल्दी आए? हमारी ऑलरेडी एक रिसर्च इंसेंटिव स्कीम है जिसके अंदर जो इंडेक्स, स्कोपस इंडेक्स या और जो रिसर्च पेपर्स हम पब्लिश करते हैं, फैकल्टी पब्लिश करती है, उनको हम इंसेंटिव देते हैं 10,000 रुपये और उससे ज़्यादा भी। इसके अलावा जो एफडीपी वर्कशॉप या सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं उसके लिए भी हम इंसेंटिव देते हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी मतलब हमने काफ़ी ऐसी फैकल्टी को ज्वाइन कराया है जो कि ऑलरेडी पीएचडी है और वो जो है पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड कर सकती हैं। थोड़ा सा हमारे पास ये है कि हम छोटी छोटी वर्कशॉप्स और जो है ऑनलाइन जो है एफटीपी प्रोग्राम्स वगैरह अब हम स्टार्ट कराएंगे। इसी तरीके से अभी हमने जो है आर्टिमिस हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम उनके साथ मिलके किया था जिसमें मैं चीफ गेस्ट रहा हूँ और बड़े अच्छे जो है ऑर्थोपेडिक और डिफरेंट स्पाइन के सर्जन से हमारी बात हुई है। वो लोग मतलब ये चाह रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट जाएं और देखें कि किस तरीके से ऑपरेशन होता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी मतलब हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स उसमें तो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अगर हम अच्छी नीति को अपनाएंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। देखिए, मैं आपको की पॉइंट्स बताना चाहता हूं आज के सेशन के जो इम्पोर्टेंट थे। सबसे पहला सवाल था कि एमवीएन यूनिवर्सिटी को बच्चा क्यों चूज करे। वो सर ने क्लैरिटी दे दी है कि एकेडमिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चा देखना चाहता है, एकेडमिक्स स्ट्रांग हो रहा है। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है प्लेसमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तीसरी चीज जो है डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। इसके अलावा आता है हमारा रिसर्च प्रोफाइल के लिए सर ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर को ज्वाइन कराया है। और साथ में ये तो बच्चों के लिए बात रही और इम्पोर्टेंट जो बात है कि फैकल्टीज के लिए भी मोटिवेशन क्या है। फैकल्टीज के लिए भी मोटिवेशन में रिसर्च इंसेंटिव्स हैं। आप अच्छा कार्य करेंगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा और आपको उसके लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो आई होप जितने भी स्टूडेंट्स और जितने भी फैकल्टी मुझे सुन पा रही है जो एमवीएन यूनिवर्सिटी के नहीं है, क्योंकि एमवीएन यूनिवर्सिटी के तो सभी लोग जानते हैं कि जो पॉलिसीज हमारे यहाँ पे चल रही हैं, जो बाहर के लोग हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो हमारी जब ये वीडियो अपलोड होगी तो वहां पे आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, तो आपके जितने भी और क्वेश्चंस होंगे उनका भी जवाब दिया जाएगा। और आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही और बाकी नेक्स्ट प्रोग्राम में हम नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, नई पर्सनालिटी के साथ मिलेंगे, जिससे कि आप सब लोगों का कैरियर काउंसलिंग सेशन हो सके। और मैं आपका सर धन्यवाद प्रकट करता हूं फिर से कि आपको और अनुरोध करता हूं कि शायद बीच में हमें आपके मार्गदर्शन की, गाइडेंस की फिर से जरूरत पड़े तो आप हमें हमेशा अपना कीमती समय देते रहें। मैं आखिरी सिर्फ शब्द ये बोलना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा आके मेरे को ये बताए कि मेरे को क्या परेशानी है और मैं उसको सॉल्व करके उसकी परेशानी को दूर करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हो फैकल्टी के लिए, अगर 10 फैकल्टी आपको ज़रूरत है तो मैं 15 रखना चाहता हूँ ताकि मेरे को कभी छोड़ने पे कमी ना महसूस हो। आप कहते हो 4 प्रोफेसर की ज़रूरत है, मैं 5 रखना चाहता हूँ, 8 रखना चाहता हूँ, ताकि हमारी जो है शिक्षा जो मतलब जो हमारा यूनिवर्सिटी का मेन उद्देश्य है वो बेहतर से बेहतर हो। धन्यवाद। धन्यवाद।